पिछले ज़माने या शायद हालिया ज़माने की बात है कि क्लास 2 में एक मॉनिटर टाइप बच्चा था जिसका नाम सैफुद्दीन था। सब बच्चों को खूब दबाकर रखा करता था। जब दिल करता, जिसको दिल करता चपेड़ मुक्का लगा जाता। गालम गलौज धक्का ठुड्डा तो जनाब का वैसे ही मामूल था। बाकी बच्चे सैफू से शदीद तंग थे, लेकिन मैडम का लाडला होने की वजह से उसको कुछ कह नहीं सकते थे। जब किसी बच्चे ने मैडम से सैफू की शिकायत की, मैडम ने उल्टा उसी बच्चे को मुर्गा बनाकर उसकी पुश्त पर ईंट रखी और सैफू को ही निगरानी पर मुकर्रर किया। ऐसे मौके पर सैफू सिर्फ ईंट की निगरानी नहीं करता था, बल्कि वक्तन फवक्तन अपनी फ्लाइंग किक की प्रैक्टिस भी करता रहता था। जब सैफू थक जाता तो सजा खत्म हो जाती। दिलचस्प बात यह है कि क्लास का सबसे दुखी बच्चा भी सैफू था। उसकी इज्जत को हमा वक्त खतरा रहता था, उसकी खुशी हमेशा खतरे में रहती थी। ये उसका रोज का रोना था कि फलां बच्चे मुझे देखकर हंसा क्यों। यकीनन वो मेरे माँ बाप की बेइज्जती करने के लिए हंसा होगा। फलां बच्चे ने फलां बच्चे से कान में बात क्यों की, यकीनन वो मेरे खिलाफ बात कर रहा होगा। फलां बच्चा मेरी चपेट खाकर मुस्कुराया क्यों, फलां बच्चे को मैंने गधा कहा, उसने जवाब में ढींचू ढींचू क्यों नहीं बोला। फलां बच्चे ने मुझसे गाली खाकर मुझे टॉफियां क्यों गिफ्ट नहीं की। बस ऐसे बड़े बड़े दुखों में घिरा सैफू शदीद खतरे में जिंदगी गुजार रहा था, और बाकी नाहिंजार बच्चे जाहिर है सैफू की इज्जत को बड़ा सा खतरा बनकर स्कूल में दनदनाते फिरते थे। सैफू का कभी कभी दिल चाहता कि वो सब लोग यकदम मर जाएं और उनका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन सैफू रहम दिल सा भी था। फिर सोचता ये सब लोग मर गए तो मैं खतरा किससे महसूस करूंगा। बस चुपके से मस्जिद में उन सब की दराजी उम्र की दुआ भी मांग लिया करता था। और आपको तो मालूम है खुदा दुखी दिलों की आवाज़ बहुत जल्द सुनता है। सो दुखी सैफू की भी बारगाह एजादी में बाकायदा सुनी जाती थी। लिहाजा सब लोग जिंदा हैं सैफू से मार खाने और उसकी इज्जत को खतरा बनने के लिए। हमारी तो दुआ है कि खुदा सैफू की इज्जत को किसी दिन मुस्तकिल बुनियादों पर खतरे से निकाल दे, सैफू को ही अपना कुर्ब नसीब फरमा दे। लेकिन लगता यही है कि सैफू के नसीब से खुदा ने खतरा नहीं निकालना। दोस्तों, ये तहरीर मुझे व्हाट्सएप पर मौसूल हुई। लिखारी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये तहरीर पढ़कर अपने इर्द गिर्द कुछ सैफू नजर आए। ऐसे सैफू जो बिल्कुल इस कहानी से मिलते जुलते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो ख्वामख्वाह पर आप पर रौब भी जमाते हैं और अंदर ही अंदर वो आपसे मोहब्बत भी करते हैं। अगर आपको नजर ऐसे लोग नहीं आए तो समझ लेना कि आप खुद ही वो सैफू हैं। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार हम सब लोगों को नेक बनने की तौफीक इनायत फरमा और नेकी बांटने की तौफीक इनायत फरमा। ये दुनिया बहुत छोटी सी है, यहाँ पर तुम्हें बहुत किस्म किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन किसी के आगे तुमने अल्लाह तबारक व तआला के काम में मुदाखलत नहीं करनी और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आजिज़ बंदा शो कराना है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।